दोस्तों, संसार में कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के हैं और कुछ परमेश्वर के नहीं हैं। पर आप कैसे जानेंगे कि कौन परमेश्वर का है और उसकी ओर से है? यह एक कठिन नहीं पर बहुत ही सरल बात है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे परमेश्वर से हैं या नहीं, इस बात को जान सकते हैं? आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल होकर जानिए कि बाइबल, परमेश्वर का वचन, इस बारे में क्या कहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं और परमेश्वर का वचन आपके जीवन को आत्मिक ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। यह आपका अपना लोकप्रिय बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन है और मैं एक बार फिर आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। अपने नए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों यूहन्ना प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम चौथे अध्याय के तीसरे पद से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले भाग में हमने आत्माओं की परख के संबंध में सीखा था कि हमें हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, वरन उन्हें परखना है। यूहन्ना इन प्रथम 6 पदों में हमें एक चेतावनी देता है जो हमें ठहरने, देखने और सुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। आज हम उसी विषय पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है। इस बात को समझने के लिए हमें वचन को आधार बनाना होगा। हम सभी संसार में रहते हैं, पर इस संसार में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक वे हैं जो परमेश्वर से हैं और दूसरे वे जो परमेश्वर से नहीं हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि इनका विभाजन परमेश्वर ने किया है, पर यह स्वयं मनुष्य की इच्छा और उसके चुनाव पर आधारित है। साथ ही साथ हम आज प्रेम के बारे में गहराई से जानेंगे, वह प्रेम जो परमेश्वर कहता है। हमने सीखा था कि प्रेम भावना नहीं परंतु क्रिया है, कार्य है, एक एक्शन है। पर प्रेम पवित्र आत्मा का फल है जो परमेश्वर से आरंभ होता है। हम जानेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के हो सकते हैं और जो परमेश्वर के हैं उनकी क्या पहचान है तथा उनका जीवन कैसा होता है। तो मित्रों, आइए हम इन बातों को जानने और सीखने के लिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 उसके 3 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि यूहन्ना कहता है कि हमें आत्माओं को परख कर देखना है कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि आज अनेक झूठे शिक्षक हैं जो ख्रिस्त विरोधी के आगमन की भूमिका तैयार कर रहे हैं। अध्याय 4 के पहले 6 पद वास्तव में यूहन्ना की चेतावनी है, जो कहते हैं ठहरो, देखो और सुनो। वह कहता है कि प्रेम के व्यवहार में बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। हमें विश्वासियों से प्रेम करना है, परंतु हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि वे पाखंडी तो नहीं हैं। यूहन्ना के युग में कुछ शिक्षक प्रभु यीशु को परमेश्वर का देह धारण नहीं मानते थे। उन्होंने प्रभु यीशु को विचित्र प्राणी बना दिया था। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। मेरे प्रियो, यहाँ तीसरी बार यूहन्ना मसीह के विरोधी का उल्लेख करता है। केवल यूहन्ना ही मसीह के विरोधी का उल्लेख करता है। दूसरे अध्याय में वह कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 2 उसके 18 पद में, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। और आगे कहता है पहला यूहन्ना की पत्री 2 के 22 में, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। हम देख चुके हैं कि विरोधी के 2 अर्थ हैं।
विरोध करने वाला और नकल करने वाला। प्रभु यीशु ने भी कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 5 पद में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। उसके नाम में अनेक जन खड़े होंगे जो विश्वासियों को बहकाएंगे, अर्थात वे मसीह होने का दावा करेंगे। दूसरा अर्थ है मसीह का विरोध करने वाले। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 में अंत समय में 2 पशुओं के उदय होने का उल्लेख किया गया है। एक मसीह का विरोध करने वाला विश्व शासक और दूसरा धार्मिक अगुआ जो पहले प्रभु की उपासना के लिए मनुष्यों को बाध्य करेगा। वह मेमने का रूप धारण करेगा, परंतु वास्तव में एक भेड़िया होगा। वह मसीह होने का दावा करेगा। ये दोनों मनुष्य धर्मशास्त्र में व्यक्त ख्रिस्त विरोधी की भूमिका निभाएंगे, विश्व शासक और धर्मगुरु। मेरे प्रियो, हमारी आज की सभ्यता ख्रिस्त विरोधी के आगमन की तैयारी में है। इस धर्मगुरु के अधीन संसार के सब धर्म संगठित होंगे। इसी प्रकार संसार एक विश्व शासक के उदय की ओर अग्रसर है। वह इस संसार में अस्थायी शांति ले आएगा, परंतु वह संसार का सबसे भयानक समय होगा। पहला यूहन्ना के पत्र 2 अध्याय के 18 पद में यूहन्ना कहता है कि अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। निसंदेह आज भी अनेक मसीह विरोधी हैं, परंतु वे ख्रिस्त विरोधी नहीं हैं। ये झूठे शिक्षक हैं जो उस ख्रिस्त विरोधी की ओर बढ़ रहे हैं। आज संसार में बहुत धार्मिक नाटक चल रहा है। अतः यूहन्ना हमें सचेत करता है कि वे नहीं मानते कि प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ था। यदि आप प्रभु यीशु का कुंवारी से जन्म नहीं मानते तो आप संसार के पापों के लिए उसकी क्रूस की मृत्यु तथा उसके पुनरुत्थान का भी इनकार करते हैं। यह मसीही विश्वास का इनकार है। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर की संतान झूठे शिक्षकों के बहकावे में ना आए। झूठे शिक्षकों की पहचान यह है कि वे प्रभु यीशु के देह धारण को नहीं मानते। अब यूहन्ना हमें आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ प्रमाण देता है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे प्रियो, झूठे शिक्षकों के बहकाव में आने का आपके पास कोई बहाना नहीं है। मुझे एक बार किसी ने कहा कि वह कलीसिया का सदस्य था, परंतु उद्धार पाने के बाद उसकी आंखें खुल गई तो उसने उस कलीसिया को छोड़ दिया, क्योंकि वे प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को नहीं मानते थे। वह उस कलीसिया से अलग क्यों हुआ? उसमें परमेश्वर का आत्मा अंतर्वास करने लगा और पवित्र आत्मा ने उस पर सत्य प्रकट किया, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यदि आप परमेश्वर की सहभागिता में हैं तो आपको प्रार्थना करके सत्य की खोज करना होगा और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा तथा आपको सिखाएगा। वह आपको किसी भी बात का सच्चा ज्ञान प्रदान करेगा। एक महिला ने मुझे बताया कि वह आरंभ में तो मेरे कार्यक्रम को अनुचित समझती थी, क्योंकि मेरी शिक्षाएं उनके पंथ की शिक्षाओं से मेल नहीं खाती थी। वह नया जीवन प्राप्त विश्वासी थी जो किसी पंथ के बहकावे में आ गई थी, परंतु उसने जब परमेश्वर के वचन से शिक्षाओं की परख की तो आत्मा ने उसकी आंखें खोल दी। आप पवित्र आत्मा के अंतर्वास के कारण झूठी शिक्षाओं पर जयवंत हो सकते हैं। इसलिए कहता है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे मित्रों, प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा का अंतर्वास है। रोमियो के पत्र 8 उसके 9 पद में पौलुस कहता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और तब रोमियो के पत्र 5 अध्याय के 5 पद में पौलुस हमें विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के वर्तमान परिणाम बताता है।
पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और पहला कुरिन्थियों 6:19 में वह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? क्या पौलुस किसी पाखंडी से कह रहा है? क्या वह एक उच्च स्तरीय आत्मिक जन से कह रहा है? नहीं, वह उन कुरिन्थवासी विश्वासियों से कह रहा था जिन्हें वह सांसारिक एवं आत्मिक शिशु कहता था। कुरिन्थ के विश्वासी परिपक्व विश्वासी नहीं थे, परंतु पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा उनमें वास करता था। पवित्र आत्मा परमेश्वर के हर एक संतान में वास करता है। अतः आपको आवश्यकता नहीं कि स्वर्गदूत आकर आपको निर्देश दे कि आपको क्या करना है। मेरे प्रियो, आपके मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा है जो वचन का भेद आप पर प्रकट करता है। आप परमेश्वर के वचन बाइबल को अलग रखकर पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन की आशा नहीं कर सकते। मैंने स्वयं देखा है कि पवित्र आत्मा मनुष्य का मन खोलता है और इस संसार में हमारी रक्षा करता है। हम इस दुष्ट संसार में हैं, अतः आवश्यक है कि हमें झूठे शिक्षकों से सावधान किया जाए। अतः यूहन्ना कहता है कि हम प्रचारकों द्वारा दी गई शिक्षाओं को परख कर देख सकते हैं। क्या उनकी शिक्षा प्रभु यीशु के देह धारण का इनकार करती है? यह मसीह की विरोधी शिक्षा है। क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? ये झूठे शिक्षक बड़े ही आकर्षक होते हैं। वे चमत्कारी होते हैं और भावनाओं को जागृत करते हैं। उनकी परख परमेश्वर के वचन से होती है और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। यूहन्ना आगे कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 4:5 में, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। मेरे प्रियो, झूठे शिक्षकों को अनेक अनुयायी मिल जाते हैं। झूठी शिक्षा बहुत जल्दी फैलती है क्योंकि उसमें दैहिक उत्प्रेरणा का लाभ होता है। हम विश्वासियों को ऐसा करना एक त्रासदी है। इसमें परमेश्वर की आशीष नहीं है। हमें सुनिश्चित करना है कि परमेश्वर का वचन प्रसारित हो। मैं आपकी कलीसिया में हजारों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता हूं। मेरे लिए मुख्य बात है कि परमेश्वर का संदेश, क्या परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है? क्या उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ है कि वह उसे प्रभावी बनाए? प्रचार में दान देने की प्रेरणा नहीं होना चाहिए। मुख्य प्रश्न है, क्या आपकी कलीसिया से परमेश्वर का वचन का प्रसारण होता है? क्या मनुष्य प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं? आप उस कंपनी के शेयर नहीं खरीदते जिसके पास एक आकर्षक इमारत है और उसका मालिक अति रूपवान है। आप कंपनी की आर्थिक स्थिरता को देखते हैं, उसके परिणाम को देखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम धर्म के क्षेत्र में भी अपना विवेक काम में लें। इसलिए कहता है, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। मेरे मित्रों, अध्याय 3 में यूहन्ना कहता है कि कैन धर्मी जन नहीं था और वह परमेश्वर की संतान नहीं था। वह यह नहीं कहता है कि कैन धर्म का पालन नहीं करता था। वह परमेश्वर के लिए बलि लाया और मेरे विचार में उसकी बलि हाबिल की तुलना में अति आकर्षक थी। कैन फसल का अंश लाया था जबकि हाबिल की बलि में लहू बहाया गया था, परंतु क्योंकि उसमें मनुष्य के पाप का प्रतीक था, इस कारण परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। देह आत्मनिर्भर होती है, वह परमेश्वर पर निर्भर नहीं करती है। यूहन्ना कहता है कि हमें किसी भी शिक्षा में यह देखना है कि वह प्रभु यीशु के दावे का अनुरूप है या नहीं। पहला यूहन्ना 4:6 में आगे लिखा है, हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। मैं बाइबल को एक मापक स्वरूप काम में लेता हूं
और मैं कहता हूं कि परमेश्वर की संतान उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाती है। यह मेरा विश्वास है। परमेश्वर की संतान वचन सुनेगी। मेरे मित्रों, मैं अन्य किसी से वचन सुनने की आशा नहीं रखता। यदि वे सुनना ना चाहें तो बाइबल को बंद कर दें। मसीही सेवा उनके आर्थिक सहयोग पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर के काम को सहयोग देने में विश्वासियों का हाथ होना चाहिए। परमेश्वर की वाचा का संदूक इस्राएल के याजक अपने कंधों पर उठाते थे। वाचा का संदूक प्रभु यीशु का प्रतीक है और हमें उसे अपने कंधों पर उठाना है। सेवा की सर्वोच्च प्रेरणा यही है कि परमेश्वर की संतान वचन सुनेंगी। चुने हुए सदा धोखा नहीं खाएंगे। परमेश्वर कहता है कि चुने हुओं को धोखा देना संभव नहीं है। यूहन्ना जानता था कि प्रभु यीशु कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 14 पद में वह कहता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। इसके बाद यूहन्ना अपने सुसमाचार वृतांत का उद्देश्य प्रकट करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 30 और 31 पद में यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना के पास निश्चित एवं अटल प्रमाण था कि प्रभु यीशु वही है जो वह दावा करता था, और हमें आज यही विश्वास करना है। अब हम आते हैं अगले भाग पर, जिसका विषय है परमेश्वर प्रेम है। बालक आपस में परस्पर प्रेम रखते हैं। पहला यूहन्ना के पत्र 4 उसके 7 पद में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यहां पर कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। क्यों? क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। यूहन्ना ने अभी अभी झूठे विश्वासियों के विरुद्ध हमें चिताया है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। वे शैतान की संतान हैं। मैं परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं खोए हुओं के लिए प्रार्थना करता हूं, जो मेरे वचन सुनाने पर परमेश्वर के पास आएंगे। झूठे शिक्षकों के प्रति हमें सचेत करके यूहन्ना अपने मुख्य विषय पर आता है, विश्वासी आपस में परस्पर प्रेम रखें। यह प्रेम ना तो यौनाकर्षण है, ना भावना प्रेरित अनुराग है और न ही सामाजिक संबंध है। यह प्रेम अलौकिक प्रेम है। यह प्रेम केवल पवित्र आत्मा द्वारा ही हमारे मन में रोपित किया जाता है, और पवित्र आत्मा ही हमें किसी से ऐसा प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रेम वह नहीं जो आपकी मन भावन संगति का अनुराग है। मुझे दुख है कि यह पद प्रायः गलत समझा जाता है। कुछ लोग यौन लालसा को प्रेम कहते हैं। कहता है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यह मानवीय पक्ष है। जब आप किसी से भेंट करते हैं और वह आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, तो आप जान लेते हैं कि वह परमेश्वर की संतान है। लोग मुझे पत्र लिखते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, और वे कारण बताते हैं कि वे मुझसे क्यों प्रेम करते हैं। एक परिवार ने लिखा, आप हमारे 2 बच्चों को प्रभु में लाए हैं। उनके पत्र इस बात का प्रमाण है कि वे नया जन्म प्राप्त परमेश्वर की संतान हैं। जी हाँ, यदि आज हम भी किसी से प्रेम करते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि बिना परमेश्वर को जाने प्रेम करना अनहोना है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी उस परमेश्वर के प्रेम को जानें, ताकि आपके जीवन में उसकी प्रेम, उसकी शांति दिखने पाए। तो मित्रों, आज आपने देखा कि यीशु को ना मानना ही परमेश्वर का विरोध करना है। प्रभु यीशु को ना मानने का अर्थ है
उसके कुंवारी से जन्म का इनकार करना, उसकी क्रूस की मृत्यु का इनकार, उसके पुनरुत्थान का इनकार और उसके साथ उसके दूसरे आगमन पर विश्वास न करना। आज संसार को हम इस विश्वास और विचार के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पर मेरा विश्वास है कि आप उनमें शामिल नहीं हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। हमने देखा कि प्रत्येक विश्वासी को पवित्र आत्मा दिया गया है। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा है जो वचन का भेद हम पर प्रकट करता है। दोस्तों, हमने यह भी देखा कि परमेश्वर की संतान वचन को सुनने और अध्ययन करने, सेवा में सहभागिता देने, वचन को प्रसारित करने के कार्य में संलग्न रहती है। हमारा प्रमुख कार्य यही है। मित्रों, यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें यह करना है। और अंततः हमने देखा कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम हम में डाला गया है। जब हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा दिया जाता है, तब उसके गुण हम में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। उसमें परमेश्वर का प्रेम भी शामिल है। मित्रों, हम परमेश्वर का सा प्रेम अपने आप से कभी नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही यह संभव हो सकता है। आज बहुत से विश्वासी अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर का कार्य करने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें सफल नहीं बना सकता। मुझे और आपको केवल परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर करना होगा। आइए मित्रों, हम परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन में बनाए रखें और उसके अनुसार कार्य करते रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आपने प्रभु हमें अपना पवित्र आत्मा दिया, जो न केवल हमारी सहायता करता, परंतु अपने उन गुणों को, अपने फलों को हम में प्रत्यारोपित करता है। प्रभु, अनुग्रह करें कि हमारा जीवन एक फलवंत डाली के समान हो और ये पवित्र आत्मा के सारे फल हमारे जीवन से परिलक्षित हों, प्रकट होने पाए, ताकि संसार के लोग परमेश्वर पिता आपको, प्रभु यीशु मसीह को इन फलों के द्वारा पहचाने और देखने पाए। प्रभु, हम में यह सामर्थ्य नहीं है, परंतु हम आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं। हमारी विनती है प्रभु, हमारे इन सभी दर्शकों के लिए, विशेष तौर पर आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए प्रभु, कि आपका अनुग्रह उन पर बना रहे, जो कि आज संसार में, समाज में, परिवारों में, अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित की जाती हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है प्रभु। किसी न किसी तरीके से उनके साथ लोग बुरा व्यवहार और आचरण करते हैं। प्रभु, आप उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें। प्रभु, आप उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें। आपका पवित्र आत्मा उनकी सुरक्षा बनाए रखें, ताकि हमारी ये बेटियां और बहनें प्रभु, हमारे सारे इन महिला वर्ग के लोग जब आना जाना करते हैं तो प्रभु आपकी सुरक्षा में पाए जाएं। कलीसिया में भी प्रभु हमारी प्रार्थना है कि इन बहनों को, स्त्रियों को प्रभु अपनी महिमा के लिए सामर्थ से उपयोग करें, ताकि आपका नाम सबके द्वारा ऊंचा होने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए तो यह आशीष का कारण था। अगले प्रसारण पर इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, ईश्वरत्व। झूठे शिक्षक प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, ख्रीस्त विरोधी के दो अर्थ हमने सीखे। एक है मसीह का विरोध करने वाला और दूसरा है खाली स्थान। ए, उससे लड़ने वाला। बी, उसे क्रूस पर चढ़ाने वाला। सी, कलीसिया को सताने वाला। डी, उसकी नकल करने वाला। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।